हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को गोल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए जिसमें क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग भूगोल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल, उसी को आज हम किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बताने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं भारत के प्रमुख फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब भारत में प्रमुख फसलें, मतलब प्रमुख फसल मतलब कुछ भी भारत में उपजाया जाने वाला सबसे ज्यादा फसल, चावल, गेहूं, मक्का, रबर, ये सब उगाने वाले फसल से प्रमुख फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब महत्वपूर्ण मतलब चावल में कहाँ पे ज्यादा उगाया जाता है, कितना कितना पानी की जरूरत होती है, कौन सी फसल है, कौन सा महीने में उगाया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, वही सब बताने वाले इससे। क्योंकि हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन रहता है, 1-2 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा गया है। तो हम लोग आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फसल का नाम, यहाँ पे लिखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और इसके आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फसल का नाम, फसल का नाम, ये हमारा हो जाएगा फसल का नाम, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फसल का प्रकार, मतलब फसल कौन सा प्रकार का है। ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे तापमान एवं मिट्टी। तापमान मतलब तापमान, कौन सी मिट्टी है और कितना तापमान में हम लोग गेहूं का, नहीं चावल का या गेहूं का, तापमान एवं मिट्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखिए, इससे हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कौन वर्षा कितना होना चाहिए इस चावल की खेती में या गेहूं के खेती में। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे राइज, उत्पादक राइज। सबसे पहले यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत? हमारा फसल का नाम होगा, फसल का प्रकार होगा, तापमान होगा एवं मिट्टी होगी, वर्षा होगी, कितना वर्षा होना चाहिए, कितना हमारा गेहूं या चावल का कितना तापमान पे अच्छा चावल उगाया जाता है, कौन सा फसल है, ये सब देखेंगे। यहाँ तक एक एक देखेंगे, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चावल। चावल कौन सी प्रकार की, कौन सा फसल है, कौन सा प्रकार की फसल है वो बताइए। चावल हमारा कौन सी प्रकार की फसल है? सबसे पहले हम नंबर 1 देंगे चावल। चावल ये कौन सी प्रकार की फसल है? खरीफ फसल। ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल लिख सकते हैं आप लोग, खरीफ फसल लिखिए, खरीफ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तापमान में, नहीं ज़्यादा ही की मात्रा में वर्षा पानी होनी चाहिए, इसी कारण खराब के दिनों में इसको बोया जाता है। तापमान एवं मिट्टी, इसमें कितना तापमान हो जाना चाहिए? 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इसमें हमारा तापमान हो जाना चाहिए 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसको बोला जाता है? जो एकदम पूरा टाइट टाइट होता है, जो हम लोग देखते हैं ना कहीं, मतलब खेती या बाड़ी में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं, कहीं खेत या ट्रैक्टर से जुताई होती है, वहां पे देखते हैं बड़ा बड़ा ढिक्का में निकलता है, उसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी, उसी को हम लोग चलते हैं जलोढ़, जिसका गांठ बन जाता है। ये हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। वर्षा कितनी होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक। 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अधिक नॉन। क्योंकि धान में या चावल, जो हम लोग धान ये घर की तरफ रोपते हैं, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नॉर्मल ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धूप के कारण जो चावल के बीज होते हैं उसमें नुकसान पड़ सकती है। खरीफ, जिसमें ये खरीफ फसल की चावल है,
21 की सबसे ज्यादा देश में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वेस्ट बंगाल पहला हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और तीसरा हमारा क्या होगा? ये 4-5 जगह पंजाब में भी होता है हमारा, पंजाब में भी अच्छा खासा खेती होती चावल के। पंजाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु में भी जब साउथ इंडिया में हम लोग जाते हैं तो तमिलनाडु की तरफ एकदम बहुत ही अधिक क्षेत्रों में चावल की खेती को देखने मिलता है, क्योंकि साउथ इंडिया तरफ अधिक ही प्रकार कृषि खेती ग्रो करते हैं। तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी चावल की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया हमारा, हरियाणा। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं आ सकता है, यहाँ पे बात समझिए आप लोग। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि कौन सी फसल किस प्रकार का है, तापमान कितनी होनी चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, कौन से भारत राज्य में कहाँ कहाँ से उत्पादन किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हमारा ये मैप है, यहाँ पर हम हमारा मैप अभी ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा ये जल्दीबाजी में कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा मैप, क्योंकि मैप में ड्रॉ करने के लिए आता है मानचित्र, क्लास 10 में भी आया था हमारा। ये हमारा हो जाएगा मैप। अब मैप में बताइए, ये बोल देगा कि बताइए इतना बड़ा मैप रहेगा, बोलेगा एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। बताइए सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कौन से देश में होता है? बताइए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा हमारा, ऊपर में कोई भी राज्य रहेगा, यहाँ बताइए, मान के चलिए कश्मीर रह गया, यहाँ गुजरात दे दिया, गुजरात में तो होता नहीं है। क्या हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु दे देगा नंबर 3। चौथा में लिख देगा यहाँ डॉट, मान के चलिए नहीं रहा, नन ऑफ दिस, कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख देगा कुछ नहीं। तो क्या आप लोग क्या इस टिक मार, बताइए 3 नंबर में सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु। तो यहाँ पे तमिलनाडु में टिक मारिएगा। क्वेश्चन एक तरह से नहीं बनता, सब तरह से सोचिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट इस तरह किया जाता है, जो कभी भी क्वेश्चन सेट किया जाता है तो जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे क्वेश्चन दे के सेट किया जाता है। क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन कलेक्ट करके, सॉरी, इसके आगे हम लोग देखेंगे गेहूं। गेहूं नंबर 2 हमारा हो जाएगा गेहूं। गेहूं, गेहूं कौन सा फसल है बताइए? 21 कौन फसल का प्रकार क्या है? रबी फसल है। क्या है हमारा? रबी, रबी नहीं रबी, रबी होता है, रबी नहीं होता। इसके कितने तापमान होनी चाहिए बताइए बच्चों, बताइए कितना होना चाहिए जब हमारा ये चावल का फसल खड़ी हो गया, इसका कितना हो गया? क्योंकि गेहूं में ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए शायद, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री से सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि गेहूं अब बरसात नहीं, धूप के दिनों में शायद होते हैं, ये नहीं पता। इसका क्या वर्षा कितने हो जाएगी? 50 से 70 सेंटीमीटर। ये कहाँ कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? सबसे पहले हमारा हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या होगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान में भी हमारा गेहूं का खेती की जाती है। राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार में बहुत अधिक मात्रा में बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश, एमपी। हमारा एमपी हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी हमारा मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा मध्य प्रदेश में भी गेहूं की खेती की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे भी
मान के चलिए हमारा ये मैप रहेगा। ये मैप रहेगा, मान के चलिए मैप में बता देगा गेहूं की खेती कहाँ की जाए। ऑप्शन इसी तरह रहेगा, ये 1 2 3। ये आप लोग देख लीजिएगा मैप में, क्योंकि मानचित्र में हमेशा क्वेश्चन आता है। तीसरा हमारा रहेगा, हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, और मक्का। मक्का जो हम लोग मकैया बोलते हैं, मकैया, मक्का घर तरफ हम लोग बोलते हैं मक्का, मक्का। इसका कौन सा फसल है, हमारा फसल प्रकार हो जाएगा ये हमारा खरीफ फसल। ये भी बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा वर्ष तापमान इसमें कितना होनी चाहिए बताइए। तापमान हमारा हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उथली, उथली एवं काली मिट्टी। उथली मिट्टी एवं काली मिट्टी मतलब, उथली मतलब जो भुरभुरा टाइप में होता है, भुरभुरा, जैसे कि कोई भी मिट्टी को छूते देखिए तुरंत गिर जाता है। या काली मिट्टी, काली मतलब जो चिमचिमा टाइप में रहता है, काली रहती है, उथली टाइप में। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसमें, 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। किस किस राज्य में, कर्नाटक हो जाएगा हमारा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो गया, मक्का हो गया। मक्का खरीफ फसल है, 23 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उथली है, काली मिट्टी। इसमें इतना वर्षा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम, इसके बीच के रेंज में ज़्यादा होगा तो खराब हो, या कम। कर्नाटक हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। बच्चों लोग बोल रहे हैं कि जोंडार बच्चा लोग बैठे हैं बोलते हैं कि जोंडार होगा। जोंडार जो हम लोग झारखंड में बोला जाता है ज़्यादा करके, जोंडार। बच्चों लोग बोले सर जोंडार भी बोलते हैं, तो हम बोले मक्का होता है भाई, नहीं जोंडार होता है, क्योंकि उन लोग के घर में बोला जाता है जोंडार। अब मक्का, मक्का भी बोलते हैं हम लोग, मतलब हम लोग के ज़्यादा मक्का चलता है। अब बच्चों लोग बोलते हैं कि जोंडार भी होता है। बताइए जोंडार आप लोग पढ़े हैं, बताइएगा, क्योंकि जोंडार हम फर्स्ट बार सुन रहे। चौथा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। चाय की खेती, चाय की खेती मतलब, चाय की खेती कहाँ की जाती है बताइए, कौन सी फसल है ये, रोपन, रोपन हो जाएगा, रोपन। ये हो जाएगा हमारा कितनी डिग्री सेल्सियस में होनी चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस में। एक ये ज़्यादातर तथा जीवाश्म युक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए इसमें, 150 से 2 सेंटीमीटर में। ये ज़्यादातर कहाँ पे उसको उत्पादन किया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तमिलनाडु हो जाएगा हमारा। असम हो जाएगा, असम में भी इसका सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल। पश्चिम बंगाल, ये हमारा देखिए चाय की खेती कहाँ की जाती है, रोपन। ये हमारा पे हो जाएगा। फिर इसका तापमान कितनी होनी चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस में। हाथ में जीवाश्म युक्त हलवा मिट्टी, हलवा मिट्टी मतलब क्या था, हम लोग चाय की खेती तक देखे थे। चाय की खेती कहाँ पे की जाती है, ये हमारा तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले आगमन होगी, या सूर्य किरण सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, या सबसे तेज पड़ेगी, कहाँ पे हो सकता है बताइए आप लोग, साउथ इंडिया तरफ। साउथ इंडिया और ईस्ट साइड, ईस्ट मतलब पूरब की साइड में सबसे ज़्यादा सूरज किरणें। क्योंकि जब सबसे पहले सूरज किरणें भारत में आती है,
असम में, या अरुणाचल प्रदेश, तो तमिलनाडु, असम, केरल, केरल क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तापमान में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, वहाँ पे भी हमारा चाय की खेती होती है। पांचवा हो जाएगा हमारा, पांचवा हम देखेंगे कपास, कपास की खेती। कपास क्या है? कपास हो जाएगा। कपास क्या हमारा खरीफ फसल है। ये कहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए बताइए। ये हमारा कपास हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। कपास की कितनी होनी चाहिए? 21 से 25 डिग्री सेल्सियस में, 21 से 25 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना होना चाहिए। फिर हमारा आ जाएगा कौन सी मिट्टी है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे बताइए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? काली मिट्टी। अच्छा, घर तरफ आप लोग देखें काली मिट्टी किस तरह होता है? बच्चों बताइए, काली मिट्टी देखे हैं? बोले कि नहीं देखे, बताइए। काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पे? ये हमारा शायद बोला जाए तो हम लोग गांव के तरफ उतना नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान, झारखंड में तो कम ही मात्रा में पाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ देखेंगे गुजरात, गुजरात हो जाएगा, पंजाब, पंजाब हो जाएगा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद पंजाब, हरियाणा। देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी अरेंज कर सकता है। ये नहीं समझिए कि क्वेश्चन सिर्फ इसमें पूछेगा। क्वेश्चन आएगा कपास किस तरह का फसल है, किस प्रकार की फसल कपास इस तरह की, मान के चलिए हमारा रहेगा कपास किस प्रकार की फसल पाई जाती है। आएगा ऑप्शन रोपण, खरी या रबी। तो में खरी फसल बोलेगा। चाय में, चाय की तापमान कितनी होनी चाहिए, चाय की खेती में तापमान कितनी पाए होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा 20 से 30 डिग्री, 40 से 50, 50 से 60, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा गेहूं, गेहूं में कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए। सब 50 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 60 से 80, 40 से 30 ऑप्शन ये 50 से 70। चावल में बोलेगा चावल में कौन सी देश, कौन सी राज्य में चावल की खेती की जाती है। पहला रहेगा उत्तर प्रदेश, दूसरा रहेगा झारखंड, चौथा रहेगा हमारा बिहार, पांचवा रहेगा चौथा बिहार। पहला में हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कुछ भी ऑप्शन रह सकता है, बट क्वेश्चन इसी तरह अराइज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट डाउन कीजिए, देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा, 2-3 को और बताता है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं आता है, 1-2 से पूछा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल से पूछी जाती क्वेश्चन। हमारा कहाँ तक हो गया? कपास हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चाय हो गया। हम गन्ना देखेंगे और रबर देखेंगे। रबर छठा हो जाएगा। गन्ना, गन्ना, गन्ना में कौन सी फसल है बताइए? रोपण। ये तापमान कितनी होनी चाहिए इसका बताइए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ एवं काली मिट्टी। काली भूमि या मिट्टी। ये हमारा जगह। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसमें बताइए? 75 से 100 सेंटीमीटर या 100 से 70 से या 100 सेंटीमीटर। ये कौन सी राज्य में? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा, एमपी हो जाएगा,
नहीं, एमपी नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्र में समुद्र के किनारे में बहुत ज्यादा गन्ना की खेती की जाती है। सातवां में जाएगा रबड़ की खेती। रबड़ की खेती सब कौन सी विधि है बताइए, कौन सी फसल प्रकार है बताइए आप लोग, खरीफ फसल या रोपण फसल? ये भी आ जाएगा रोपण फसल। इसमें वर्षा कितनी होनी चाहिए बताइए, यहाँ 2। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसमें बताइए, 25 से 35 सेंटीमीटर। न्यूनतम हमारा होगा 25, अधिकतम हो जाएगा सेल्सियस इतना। जीवांश मिट्टी, जीवांश या भूमि बोल सकते हैं, युक्त मिट्टी। जीवांश मतलब जो हम लोग खोठा में बोलते हैं जीवांश युक्त मिट्टी। जीवांश मतलब जिसमें ज्यादा की नमी में क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें खाद की मात्रा बहुत ही कम हो, मिट्टी में ज्यादा उत्पादक होनी चाहिए, मिट्टी उत्पादक होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा की नमी नहीं होनी चाहिए, ये सब पाया जाता है। वर्षा कितनी होनी चाहिए हमारा, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर। इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है। ये हमारा कहाँ कहाँ होता है, केरल होता है, तमिलनाडु होता है। केरल में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में इसका बहुत ही प्रचलन है। कर्नाटका, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, मेघालय, क्योंकि मेघालय कहाँ पाया जाता बताइए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये बताइए हमारा मेघालय कहाँ पाया जाता है, मैप में बताइएगा, हम ऑप्शन दे देते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 बताइएगा मेघालय कहाँ पाया जाता है ऑप्शन में। चलिए, आज तक हम लोग यहाँ तक 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ तक, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखेंगे कि पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। इस पोर्शन को आप लोग से निवेदन है कि रट लें, इसमें एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन रहा है। और जहाँ तक हो मैप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैप पे मानचित्र में दर्शाने के लिए आएगा कि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, चावल की, गेहूं की, मक्का की। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग से यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ से हो सकती है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू। करें और बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू।